हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सेमेस्टर 1 में आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाया है, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो कुछ कमी भी पड़ गया होगा उसको मैं आज सेमेस्टर 2 में पूरी कंप्लीट कर दूंगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। अभी सेमेस्टर 5 का भी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। देखो, हम आज बात करने वाले हैं कि सेमेस्टर 2 क्या है, फुल जानकारी इसको देंगे कि ठीक है कि सेमेस्टर 1 क्या था वो आप सभी को पता है, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे ये आती है कि सेमेस्टर 2 क्या है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में बहुत ज़्यादा चेंजिंग मिलेगा। आप सेमेस्टर 1 में सारा पेपर हिंदी में दिए होंगे, लेकिन सेमेस्टर 2 में ऐसा बात नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको कुछ अलग अलग चेंजिंग भी मिलता जाएगा, ठीक है। तो हम आज पूरा डिटेल्स शुरुआत से लेकर के लास्ट तक मैं चर्चा करने वाला हूँ कि सेमेस्टर 2 क्या है, फुल जानकारी दूंगा, कितने पेपर होते हैं, कौन कौन पढ़ने होते हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में क्या डिफरेंट होता है। सेमेस्टर 1 में आप लोग देखे होंगे कि सारा का सारा पेपर लिखने वाला आया था, लेकिन सेमेस्टर 2 में कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो टिकॉट वाले भी आएंगे। तो बहुत सारे उलझन है जो कि आपको देखना वीडियो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो आप पूरा साल पछता सकते हैं। चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का मेरा मेन मकसद है सेमेस्टर 2 क्या है, फुल जानकारी। पहले मैं बात कर लेता हूँ कि सेमेस्टर 1 क्या है। अब आप बोलोगे सेमेस्टर 1 क्या है, इसके बारे में मुझे पता है। हाँ, आपको पता है, ठीक है। तो जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक सेमेस्टर 2 समझ में नहीं आएगा। देखो, मैं आपको 30 सेकंड में बताता हूँ कि सेमेस्टर 1 था क्या। सेमेस्टर 1 में टोटल पेपर जो था वो 6 पेपर होते थे। पहला मेजर पेपर और आईआरसी पेपर। मेजर पेपर और आईआरसी पेपर एक दूसरे का उल्टा होता था। अगर मेजर पेपर हिस्ट्री है तो आईआरसी पेपर पॉलिटिकल साइंस हो जाता था। अगर आपका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है तो आईआरसी हिस्ट्री हो जाता है, ऐसा करके, ठीक है। चलो, तो ये मेजर पेपर होता था और आईआरसी पेपर होता था। अब बात करते हैं, 2 तो हो गया। बाकी जो नीचे आपको 4 पेपर दिख रहा है, IBS 1 ये, CC1, CC2, CC3, ये सभी स्टूडेंट्स का सेम होता था। चाहे वो आर्ट्स लिया हो, चाहे कॉमर्स लिया हो, चाहे साइंस लिया हो, चाहे कुछ भी लिया हो, सभी स्टूडेंट्स का सेम रहता था। सिर्फ जो चेंज रहता था मेजर पेपर और आईआरसी पेपर, जो कि ऊपर का आपको 2 दिख रहा है। बट जो नीचे आपको 4 दिख रहा है, IBS, CC1, CC2, CC3, ये चारों का चारों पेपर लगभग क्या सभी स्टूडेंट्स का सेम रहता था, ठीक है। चलो, अब ये सेमेस्टर 1 में आपको पूरी भली भांति आपको परिचित होंगे। सेमेस्टर 1 के बारे में सब कुछ आप जानते होंगे, एग्जाम भी आप लोगों ने दे दिया, ठीक है, सेमेस्टर 1 का। देखो, अब सेमेस्टर 2 क्या है। जिस प्रकार से सेमेस्टर 1 में 6 पेपर था उसी प्रकार से सेमेस्टर 2 में भी 6 पेपर होगा। मैंने देखो सब कुछ सामने सामने लिखा है, सेमेस्टर 1 इस साइड और सेमेस्टर 2 इस साइड। तो टोटल पेपर सेमेस्टर 1 में 6 पेपर था, तो सेमेस्टर 2 में भी टोटल 6 पेपर ही होंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। चलो, अब बात कर लेते हैं मेजर पेपर का, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में मेजर 1 था, तो उसी प्रकार से सेमेस्टर 2 भी मेजर 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो, सेमेस्टर 1 में मान लो आपका पॉलिटिकल साइंस था मेजर में, तो यहाँ भी मेजर में पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा, लेकिन वहाँ मेजर 1 था, यहाँ पे मेजर 2 हो जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर 2 है और इसमें पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। उसमें अगर मेजर पेपर आपका हिस्ट्री है तो यहाँ भी मेजर पेपर आपका 2 में हिस्ट्री ही हो जाएगा। तो ये भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, बस वहाँ मेजर पेपर पहला था, यहाँ पे मेजर पेपर दूसरा हो जाएगा, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेमेस्टर 1 में एक आईआरसी का पेपर था। मान लो क्या आपका आईआरसी हिस्ट्री था, ठीक है, तो यहाँ भी आईआरसी आपका हिस्ट्री ही रहेगा। मान लो क्या आपका सेमेस्टर 1 में आईआरसी पॉलिटिकल साइंस था, तो यहाँ भी आईआरसी में पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा, बस वहाँ पे आईआरसी 1 था, यहाँ पे आईआरसी 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक चेंज भी कर सकते हो। मान लो कि आपका आईआरसी पेपर हिस्ट्री था और आप चेंज करके इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मतलब आईआरसी पेपर को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेजर पेपर को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मेजर में आपका हिस्ट्री है तो यहाँ भी सेमेस्टर 2 में MJ 2 में भी आपको हिस्ट्री ही रखना पड़ेगा। लेकिन आईआरसी पेपर अगर आपका पॉलिटिकल था तो यहाँ पे आप आईआरसी पेपर 2 में पॉलिटिकल चेंज कर सकते हैं। यानी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों सेम है, मेजर पेपर भी सेम रहेगा। आईआरसी पेपर को आप चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, तो फिर वही रखना चाहते हैं तो वही रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का मेजर पेपर और आईआरसी पेपर, ठीक है। हाँ, मेजर पेपर 2 में क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी, इसका सिलेबस आ चुका है, ठीक है, तो मैं इसका अपलोड कर दूंगा। लेकिन जो आईआरसी 2 है इसका सिलेबस अभी तक नहीं आया है वेबसाइट पर, तो जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे जगह खाली छोड़ दिया, ठीक है। आईआरसी 2 में आप लोगों का सिलेबस क्या है नहीं है, इसका भी नहीं आया है, तो जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, अब जिस प्रकार से सेमेस्टर 1 में IBS 1 ये था, वैसे ही यहाँ पे IBS 1B हो जाएगा।
जिस प्रकार से सेमेस्टर 1 में IBS 1 ये था ना एंटरप्रेन्योरशिप आप लोग पढ़े होंगे, वैसे ही सेमेस्टर 2 में IBS 1B हो जाएगा। वहाँ 1 ये था, यहाँ पे 1B हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी सिलेबस नहीं आया, तो जैसे ही सिलेबस आएगा हम अपलोड कर देंगे और आप सभी को नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर करो, बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कर दो, ठीक है। हम एक का कर देखो, मैं वीडियो जल्दबाजी में नहीं बनाता हूँ, एक का करके बनाएंगे, ठीक है। सारा सिलेबस को भी मैं एक का करके चार्चा करूँगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर इसका आंसर भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो, तो आप लोगों ने देख लिया IBS B हो जाएगा। वहाँ पे IBS 1 ये था एंटरप्रेन्योरशिप, और यहाँ पे IBS 1B हो जाएगा। और इसका जो IBS 1B है इसमें क्या पढ़ना है इसका भी सिलेबस नहीं निकला है, निकलेगा वैसे ही मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, अब आते फिर सेमेस्टर 1 में। इधर क्या था, CC1 मिल हिंदी था ना, और TRL नन हिंदी भी था। वही सेमेस्टर 2 में आपका क्या हो जाएगा, CC4 हो जाएगा। क्योंकि देखो इधर CC1 CC2 CC3 आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो 3 के बाद क्या होना चाहिए, CC4 CC5 CC6 है ना। तो इसी प्रकार से, तो जिस प्रकार से आप लोगों ने CC1 में मिल हिंदी और TRL हिंदी पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे CC4 में आप लोगों को लैंग्वेज वाला पेपर मिलेगा, ठीक है। लेकिन बस फर्क यही है कि सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने हिंदी से एग्जाम लिखा था, हिंदी में लिखा था, लेकिन CC4 में आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। समझ जाओ, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक मुसीबत वाली बात है, लेकिन कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। हाँ, मैं तो सब आप लोगों के लिए पॉसिबल कर दूंगा, ठीक है। तो CC4 में आप लोग का भी लैंग्वेज पेपर ही रहेगा। जैसे आप लोगों ने वहाँ पे मिल हिंदी पढ़ा था ना, वैसे ही इनका भी CC4 में लैंग्वेज वाला ही पेपर रहेगा, लेकिन इंग्लिश में रहेगा। इसका जो आप लोग पढ़ोगे, एग्जाम देने जाओगे, वो इंग्लिश में ही दोगे, ठीक है। तो ये भी आप लोग को पता चल गया। इसका भी सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसका आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, आप लोग CC2 में पढ़े होंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेमेस्टर 1 में, लेकिन वही सेमेस्टर 2 में आप लोगों को पढ़ना है CC5, ठीक है। और CC5 में मैथमेटिकल से रिलेटेड आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका भी सिलेबस आ गया, मैं बता दूंगा। CC5 में मैथमेटिकल, आप बोलोगे यार मैं तो आर्ट्स लिया हूँ, मैं तो साइंस लिया हूँ, मैथमेटिकल क्यों पढ़ूंगा। हाँ, तो आपको जानकारी के लिए पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसा ही सिस्टम बनाया गया इस बार, जब आप लोगों को 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है तब, ठीक है। तो CC5 में आपको मैथमेटिकल से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैथ इसमें जो रहेगा ना, वो लिखने वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ टिकआउट करने वाला ही रहेगा। क्योंकि बगल में आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है MCQ क्वेश्चन, ठीक है। चलो, मैं आपको सारा डॉट क्लियर करूंगा। आपका अंदर भी बहुत सारा डॉट मुझे बचा हुआ है कि क्या सिर्फ यही पेपर MCQ क्वेश्चन में आएगा कि इसके अलावा और भी आएगा, तो मैं सब कुछ बताऊंगा। बस अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दो, ठीक है। चलो, CC5 हो गया, बात है CC6 पे। तो जिस प्रकार से CC3 में आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, उसी प्रकार से आप लोग सेमेस्टर 2 में CC6 पढ़ोगे। यहाँ पे ग्लोबल के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। ग्लोबल के बारे में पढ़ोगे, इसका भी सिलेबस आ गया, मैं अपलोड कर दूंगा। और ये भी आप लोगों को MCQ क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और चारों ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, चारों में से कोई आपको एक टिक आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को 1-2 कन्फ्यूजन बचा होगा, ठीक है। पहली बात तो मैं एक बता दूँ कि सारा का सिलेबस नहीं आया है, ठीक है। कुछ का सिलेबस आया, जैसे CC4 CC5 CC6 और मेजर पेपर का, इतना का सिलेबस आया है। 2 का नहीं आया अभी तक, IRC2 और IBS 1B, इसका सिलेबस नहीं आया। जैसे ही आएगा मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मतलब टोटल 6 पेपर होते हैं आपका, 6 में से 3 और 1 4 का आ चुका है, सिलेबस अपलोड हो चुका है, लेकिन 2 का सिलेबस अपलोड नहीं हुआ। तो जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। अब बात आता है कि कौन एग्जाम लिखने वाला आएगा और कौन एग्जाम टिक आउट करने वाला आएगा। तो देखो, जो मेजर पेपर है और जो IRC पेपर है, ठीक है, जो मेजर पेपर और IRC पेपर, वो दोनों आपको लिखने वाला ही आएगा। रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, लिखने वाला आएगा, आंसर लिखने वाला, लंबा आंसर। लेकिन जो IBS है और CC4 है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं नोटिफिकेशन निकला है कि ये लिखने वाला आएगा कि टिक आउट करने वाला आएगा, ठीक है। IBS 1B और CC4 यहाँ कुछ भी नहीं पता चला अभी तक कि लिखने वाला आएगा कि टिक आउट करने वाला आएगा, इसलिए मैंने इसके बगल में डॉट लिख करके मैंने छोड़ दिया। लेकिन CC5 और CC6 का नोटिफिकेशन निकला हुआ है कि जो दोनों का दोनों पेपर वो MCQ क्वेश्चन ही आएगा, तो MCQ क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन रहेगा MCQ क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो 25 3 75 नंबर हो गया, ठीक है। बाकी IBS 1B और CC4 MCQ क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, इसका डिस्कशन हम तब करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा तब। हम अपने मर्जी से नहीं बोल सकते हैं कि हाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इससे स्टूडेंट के मन में डाउट उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम जैसे नोटिफिकेशन आते चलेगा हम सब कुछ बताते चलेंगे। मेरा व्हाट्सअप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि हर एक नोटिफिकेशन का वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। बाकी कोई और कन्फ्यूजन बच गया तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप लोग कमेंट करेंगे, उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोगों के लिए सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।